हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, जिससे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? दोस्तों, ए आर्टिकल 356, बी अनुच्छेद 332, सी अनुच्छेद 14 या डी अनुच्छेद 19। दोस्तों, उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 दोस्तों भारतीय संविधान का हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.एन. राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है दोस्तों? ए पृथकता का खतरा, सत्तावादी शासन, स्थानीय हितों की उपेक्षा, अकुशल प्रशासन। दोस्तों, उत्तर हो जाएगा पृथकता का खतरा। पृथकता का खतरा दोस्तों एक गंभीर दोष है जो संघीय प्रकार के शासन में होता है। दोस्तों, उत्तर हो जाएगा पहला ए। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? दोस्तों, ए संघीय प्रणाली, बी राष्ट्रपति प्रणाली, सी संघीय प्रणाली, डी एकात्मक प्रणाली। दोस्तों, इसमें उत्तर हो जाएगा सी संघीय प्रणाली। दोस्तों, संघीय प्रणाली द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? ए लोकतांत्रिक राज्य, सर्वसत्तात्मक राज्य, समाजवादी राज्य, साम्यवादी राज्य। दोस्तों, इसमें उत्तर हो जाएगा, कौन सा उत्तर हो जाएगा? समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान कौन सा है दोस्तों? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। दोस्तों, इसमें उत्तर हो जाएगा सी 42वें संविधान संशोधन में बहुत से आर्टिकल्स जोड़े गए थे, कुछ महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे, इसलिए इसी को मिनी संविधान कहा जाता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है या कहाँ अपनाई गई है? दोस्तों, कहाँ से अपनाई गई है? ए इंग्लैंड, बी यूएसए, कनाडा, डी फ्रांस। दोस्तों, कहाँ से अपनाई गई है एकल नागरिकता की अवधारणा? दोस्तों, इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है दोस्तों? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार,
ससंघीय के सरकार, राष्ट्रपति शासन सरकार या राष्ट्रपति शासित सरकार। ओके दोस्तों, इसमें से उत्तर कौन सा हो जाएगा? दोस्तों उत्तर हो जाएगा संघीय सरकार। संघीय सरकार दोहरी नागरिकता की विशेषता है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है दोस्तों? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? दोस्तों कौन सा उत्तर हो जाएगा? दोस्तों उत्तर हो जाएगा भाग 2। भाग 2 नागरिकता के प्रावधान का व्यवस्थित करता है दोस्तों। अनुच्छेद 5 से लेकर दोस्तों अनुच्छेद 5 से और अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। ओके दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संघवाद निकट है। भारतीय संघवाद दोस्तों किसके निकट है? ए नाइजीरिया के, बी ऑस्ट्रेलिया के, सी कनाडा के, डी यूएसए के। दोस्तों उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारतीय संघवाद किसके निकट है? कनाडा के निकट है। ओके दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है दोस्तों? संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। ओके दोस्तों, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं संघीय प्रणाली से संबंधित। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन आया है। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किस संविधान से ली है? किस संविधान से ली है दोस्तों? भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? किसके संविधान से ली है दोस्तों? ये भी कनाडा के ही संविधान से। या संघीय संविधान दोस्तों जितने भी हैं क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी कनाडा उत्तर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता या विशिष्टता है? विधि का शासन संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? ए ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। दोस्तों इसमें से उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर ब्रिटेन हो जाएगा दोस्तों। विधि का शासन संकल्पना का प्रावधान या प्रणाली की विशेषता ब्रिटेन की है। ओके दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव। दोस्तों कौन सा उत्तर हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे दोस्तों। भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, गोपालाचारी अयंगर, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों गोपालाचारी अयंगर और राजेंद्र प्रसाद दोनों दोस्तों प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे दोस्तों। और दोस्तों बी.आर. अम्बेडकर प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी, एन. माधवराव, मोहम्मद सादुल्ला, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, डी.पी. खेतान दोस्तों इसके सदस्य थे। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता दोस्तों। वह कौन से आधारभूत अभिलक्षण है? ए संप्रभु भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा। संप्रभु भूभागीय अखंडता, शासन की संसदीय प्रणाली। सी न्यायिक समीक्षा, संघीय प्रणाली। डी संप्रभु भूभागीय अखंडता,
संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। दोस्तों यही बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संप्रभु, भूभागी अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, शासन की संसदीय प्रणाली 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं की जा सकती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? ए इंग्लैंड, बी यूएसए, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। किस देश से ली गई है दोस्तों न्यायिक समीक्षा? दोस्तों उत्तर यूएसए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है दोस्तों? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। दोस्तों भारत का संविधान सबसे बड़ा है और दोस्तों सबसे बड़ा लिखित संविधान भी भारत का ही है। और दोस्तों ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ओके दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के मामले में संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही निर्माण कर सकती थी? दोस्तों ए असम, बी राजस्थान, सी जम्मू कश्मीर, डी केरल। दोस्तों संविधान संशोधन 2019 के पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के पहले जम्मू कश्मीर के संघीय सूची में दिए गए विषय केवल राज्य के परामर्श से ही संविधान में संशोधन कर सकती थी। दोस्तों अनुच्छेद 370 के हट जाने से अब यहाँ पर भी संसद कानून बना सकती है। दोस्तों इस क्वेश्चन के आधार पर उत्तर सी सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर वहाँ पे जम्मू कश्मीर है तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। ओके दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ सूची में कितनी मदें हैं? संघ सूची में कितनी मदें हैं दोस्तों? 52, 66, 97 और 99। दोस्तों इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? दोस्तों उत्तर हो जाएगा 97। 97 संघ सूची की मदों में हैं। ओके दोस्तों, राज्य सूची में 66 हैं और समवर्ती सूची में दोस्तों 47 हैं और संघ सूची में 97। ओके दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थानीय सरकारें आधार हैं। दोस्तों स्थानीय सरकारें किसका आधार है? ए अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का, आरक्षण का। दोस्तों स्थानीय सरकार किसका आधार है? दोस्तों उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र की आधार स्थानीय सरकार है। ओके दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्न में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत जाती है? आधार के ही विपरीत जाती है। ओके दोस्तों, ए दलीय या पार्टी प्रणाली, बी संसदीय प्रणाली, सी जाति व्यवस्था, डी आर्थिक प्रणाली या अर्थव्यवस्था। दोस्तों इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? अपना उत्तर जरूर बताएं कमेंट में बॉक्स में। दोस्तों जाति व्यवस्था वास्तविक आधार के विपरीत जाती है। ओके दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? कौन से तत्व आवश्यक है दोस्तों? ए स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों उत्तर सही हो जाएगा। स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, ये लोकतांत्रिक प्रणाली के सभी आवश्यक तत्व हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।